अगर इस वीडियो पे क्लिक करा है तो एक बार मेरी बात को ढंग से सुनकर जरूर जाना, क्योंकि मैं कोई भी बात क्लिकबेट से नहीं बोल रहा हूँ, सारी ही बात सच है। मैं तुम्हें खुद भी लिंक प्रोवाइड करूंगा उस वीडियो को देखने का कि क्या ऐश के फादर सच में रिवील कर दिए गए हैं। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है, ये खुद ही हमें दिखाई गई है। और साथ ही में उस एपिसोड में, जिस एपिसोड में बताया गया है, उस एपिसोड में भाई कुछ और भी ऐसी बात है जो कि उस एपिसोड को बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और क्रीपी बनाती है। तो चलो बिना किसी देरी के साथ इस ओपीसी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि ऐश की जर्नी अब खत्म हो चुकी है, मतलब ऑब्वियसली चल तो रही है, पर अब हमें उसके एपिसोड नहीं दिख रहे हैं। तो जो लास्ट रीजन में वो गया था वो था गला रीजन में, उसने लड़ाई वगैरह करी थी। उसके बाद 14 एपिसोड आए थे पोकेमॉन M2 भी, अब पोकेमॉन मास्टर के नाम से, जो कि आप सभी ने देखे ही होंगे। तो जापानीज डब में तो उसमें 14 एपिसोड आए थे, बट जैसे कि हमें पता है कि एक पोकेमॉन एशिया ऑफिशियल हिंदी करके चैनल है जो कि ऑफिशियल हिंदी डब्स डालता है पोकेमॉन की। ये पूरी तरीके से ऑफिशियल चैनल है पोकेमॉन एशिया हिंदी का। वैसे ये सब बात सभी को पता ही है, क्योंकि ये इतना बड़ा चैनल है, क्या ही बताऊं मैं तुम्हें। तो अब देखो, इसमें जब गला रीजन खत्म हो गया तो इन्होंने भी वो 14 एपिसोड डाले हिंदी डब करके। पर देखने वाली बात एक थी कि उन 14 एपिसोड के बाद इन्होंने एक और एपिसोड डाला हिंदी डब करके। अब उस एपिसोड की लिंक मैं ऑब्वियसली डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, बल्कि जितनी भी चीज़ें मैं तुम्हें दिखाऊंगा सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में होंगी। तो इस एपिसोड में क्या हुआ, ये एपिसोड जैपनीज में हमने नहीं देखा था, ये हिंदी में दिखाया था, और इसमें क्वालिटी भी थोड़ी सी अलग थी, पर इसमें कुछ अलग सा ही सीन दिखा रहे थे हमें। इस एपिसोड में लिटरली ऐश के में घोस्ट से भी मिला था। अब वो सब क्या हुआ इस एपिसोड में वो तुम खुद भी देख सकते हो, पर अभी यहाँ पर पहले देख लो कि हुआ क्या था। देखो, हुआ ये था कि सबसे पहले एपिसोड के स्टार्टिंग में डेलिया केचम ऐश पे कॉल करके बताती है कि तुम अपने, मतलब हमारे शहर से, मतलब उनके जो सिटी है, मैं नाम भूल गया, वहाँ से कितना दूर हो। तो वो कहता है कि इतना, थोड़ा ज़्यादा ही दूर हूँ, तो थोड़े टाइम में आ ही जाऊंगा। तो डेली कैचम कहते हैं कि जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करना, क्योंकि आज तुम्हारे घर पे तुम्हारे पापा हैं। मतलब भाई सीरियसली डेलिया खुद कह रही है कि उसके घर पे, मतलब उसके पापा हैं अभी इस टाइम पे। तो अब आगे क्या हुआ तो उसे जानने के लिए भी अभी बने रहो इस वीडियो में। तो देखो क्या हुआ, उसके बाद ऐश केचम आगे गया, मतलब ऐसे ही, वो तुम्हें पता ही है कि जहाँ पर भी उसे किसी को बंदा मिल जाता है तो उसे बचाने लग जाता है। तो वहाँ पर उसे एक बंदा मिलता है जिसका नाम सनी होता है। अब भाई वो पहले से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस था, बीच में कहीं भी गायब हो जा रहा था। इस एपिसोड में हमें एक मैंकी का ग्रुप भी दिखाया जाता है, लिटरली जिसके पास एक ब्लू कलर की कैप होती है जो कि उस बंदी की होती है सनी की। मतलब बिल्कुल वैसी सीन हो रहा था जैसा ऐश के साथ कांट रीजन में हुआ था। अब वो कहता है उससे मिलने ला, तो ऐश जो है उस बंदर से मतलब वो उदास हो जाता है। जब वो ऐश उससे नीली कैप छीन लेता है तो ऐश उसको एक काइंड ऑफ डील की तरह अपनी रेड वाली कैप दे देता है और उससे ब्लू वाली कैप, सनी की कैप ले लेता है। अब वो कैप लेके जब उसके बाद जाता है तो वहाँ पर सनी होता नहीं है। अब फिर वो थोड़ा बहुत चलता रहता है आगे करके, उसे ढूंढता रहता है, तो एक घर के सामने आ जाता है। अब उस घर के जो ओनर होते हैं वो उसके हाथ में, ऐश के हाथ में जैसे वो ब्लू कलर की कैप देखते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हारे पास कैप कहाँ से है। ऑब्वियसली जहाँ पर ऐसा हर एनीमे में होता है कि ये तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो हमारे बेटे का है। हाँ भाई, तो सनी उनका बेटा था। अब वो कहते हैं कि ऐसा भी क्या है, तुम्हारे बेटे की कैप मेरे पे आ गई तो उसमें इतनी बड़ी बात क्या है। तो वो कहते हैं कि वो जिंदा नहीं है, उसको बीमारी से वो मर चुका है। अब मतलब तुम खुद सोचो, लिटरली ऐश इतने टाइम से घोस्ट के संग घूम रहा था, और आई थिंक ये शायद पोकेमॉन में पहली बार ही हुआ है कि ऐश किसी घोस्ट के संग, और हमें मतलब घोस्ट दिखाया गया है भाई एनीमे में। और भाई तुम खुद देख लेना एपिसोड में, मैं एक भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अब उसके बाद लास्ट में जब वो उस वहाँ से घर से निकल जाता है, थोड़ी बहुत बातचीत होकर, तो वहाँ पर उसे वो लड़का मिलता है, और लड़का ये भी कहता है कि मेरे को भी इन पोकेमॉन्स को छूना वगैरह ऐसे। तो वो बड़े ही कनेक्शन वगैरह दिखा के उसे छुला देता है अपने पिकाचू को। अब खैर ये सारी बातें अब तुम एपिसोड में देख लेना, ऐसे तुम्हें समझ नहीं आने वाली। अब जब वो सनी के चक्कर में लगा रहता है तो फिर एक दिन भी बीत जाता है पूरा, और वो भूल ही जाता है कि लगे ऐसे मुझे अपने पापा के लिए जल्दी भी जाना था। तो फिर जब अगले दिन जाता है तो फिर जहाँ वो अपने घर पहुँचता है तो उसकी मम्मी कहती है कि तुम लेट हो गए, तुम्हारे पापा निकल गए। अब तुम सोचो कि पापा निकल गए, ये जस्ट हमें इंटरफेरेंस के लिए दिखाया था, पर रुको, हमें अभी उसके पापा दिखाएंगे, रुक जाओ अभी थोड़ी देर। अब फिर ऐश कहता है ठीक है अगली बार मिल लेंगे, कोई बात नहीं, अब तो पापा आते रहते हैं, है ना। अब उसके बाद जब वो सो जाता है तो जब वो अगले दिन उठता है तो फिर उसकी मम्मी कहती है चलो बेटा नाश्ता कर लो ये सब वगैरह। तो फिर वो क्या कहता है, किसी को एक एंटे दिखाई दिया और हर कोई उसे पकड़ना चाहता है, मैं भी जा रहा हूँ। तो ठीक है। अब जो पोकेमॉन की मूवीज देखता है वो यहाँ पर समझ गया होगा, एंटे। हाँ एंटे, देखो पोकेमॉन की एक मूवी आई थी, आई थिंक 3rd या 4th मूवी थी, जिसमें एंटे आया था। मतलब वो पूरी मूवी एंटी पे डेडिकेटेड थी। उसमें एक एंटी की जो लड़की थी, मतलब वो काइंड ऑफ उसकी डॉटर बन रही थी, उसमें वो अपनी मदर के रूप में डेलिया केचम यानी ऐश की मम्मी को चाह रही थी। अब यहाँ पे कनेक्शन बनाओ, देखो एंटी की जो बेटी थी वो मान रही थी डेलिया को अपनी मम्मी। अब डेलिया का जो बेटा है ऐश, यानी वो दोनों हो गए भाई बहन, और जब वो दोनों भाई बहन हो गए तो ऐश का फादर हो गया एंटे। अब इसका मतलब अब तुम लिटरली चौंक गए होगे कि यार ये क्या कनेक्शन है। अब तुम खुद सोचो, अगर ये गलती से भी कोइंसिडेंस है तो तुम खुद सोचो ये कैसे हो सकता है, मतलब एक एंटे ही क्यों बोला गया। तो ज़रूर एंटे का उसके फादर से कोई ना कोई रिलेशन है। ऐसा हो सकता है कि एंटे ही है उसका फादर। अब ऑब्वियस सी बात है कि वो पहले से तो एंटी नहीं होगा, जरूर कुछ गड़बड़ हुई है तो ऐसा कुछ होगा, क्योंकि डेलिया केचम में उसी से तो शादी करी नहीं होगी। तो देखो एंटे ऐसा हो सकता है कि
लाइक इल्यूजन वगैरह क्रिएट करके ऐसा कुछ करता है, पता नहीं। अब इसके बारे में मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, पर अब तुम ऐसे एपिसोड को खुद देखो, गूज़बम्प्स लो। इस एपिसोड में ऐश के फादर के अलावा और भी काफ़ी सारे रेफरेंसेस दिखाए गए हैं। लाइक जब वो एक केव थी जिसके थ्रू वो अंदर गया था, वो सनी वाले इलाके में, मतलब एक जंगल सा ही इलाका था, तो वो एक केव के थ्रू गया था उसमें। अब जैसे वो केव की एंट्रेंस ले रहा था ना, वो मैं तुम्हें स्क्रीन पर दिखा दूंगा, देखो भाई सेम। ये तुम्हें किसी चीज़ की तो याद आ रही होगी, वो होगी पोकेमॉन ओरिजिन्स में जैसे रेड एंटर कर रहा था जब वो ब्लू से फाइट करने के लिए फाइनल में जा रहा था। लिटरली साइड बाय साइड रख के देखा जाए तो बिल्कुल कोई डिफरेंस ही नहीं है। एक बात और बताता हूँ, देखो जब ये केव जो थी ना, इसके आउटर कवर में और जो इंटर कवर था, मतलब जो इसकी एंट्रेंस थी और जो बाहर का था, वो लिटरली वहां पर एक पत्थर लग रहे थे और उसमें भाई गेंगार का मतलब आकृति सी बन रही थी, मतलब समझ रहे हो। अंदर तुम्हें भूतों का इलाका मिलेगा, ऐश भूतों से मिल के आया है। एक भाई वो पार्ट भी मिस्टीरियस था जिसमें ऐश पिकाचू के थ्रू उससे टच करा था, क्योंकि वो जो है ना लास्ट में हमें दिखाया भी था, मतलब बीच में ही सनी ने जब कोशिश करी थी पिकाचू को टच करने की तो वो कर नहीं पाया था, तो इससे क्लियर हो गया कि वो आत्मा ही मतलब घोस्ट वगैरह ही है। लेकिन फिर ऐश ने पिकाचू के थ्रू कुछ एक दूसरे कनेक्ट वगैरह करके कुछ अलग सा ऑरा बनाया था जिससे वो टच कर पाया था। और हाँ, एक और थ्योरी यहाँ से निकलती है कि क्या पता वो जो सनी है वो ऐश का भाई हो। अब देखो, इसको बताने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ, इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, पर तुम प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या ये इन्फॉर्मेशन सिर्फ मुझे ही खास लग रही है या फिर इन्फॉर्मेशन एंटी वाली थी। और ये जो ऐश का भूतों वगैरह से मिलना और उसी में उसको एंटी मतलब अपने पापा से भी मिल गया, मतलब तुम खुद सोचो भाई, पापा की बात हुई उस एपिसोड में और उसमें पता है सनी की फैमिली के बारे में बात हो रही थी, पापा वगैरह के, और तुरंत फिर लास्ट में एंटे से ही क्यों एंड करा? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना भाई। अब तुम इस पर देखो, अपने कमेंट्स वगैरह में मुझे बताओ, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। और मैं भाई क्लिक बेट नहीं करता, आगे से मेरी जो वीडियो भी आएंगी वीडियो चैनल पे सारी तुरंत वाली होंगे। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय बाय।